Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, as you all know, we are doing units of Purvi class 6 new NCERT for English. पूर्वी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 की उसके चैप्टर्स हम कर रहे हैं यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स ये हमने स्टार्ट किया था इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी हो गए हैं अ बॉटल ऑफ ड्यू एंड द रेवन ऑफ द फॉक्स टोटल 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं अभी तक और इस वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट रामा टू द रेस्क्यू करने वाले हैं इसके साथ हम यूनिट 1 को फिनिश कर लेंगे चलिए हम रामा टू द रेस्क्यू को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक सारे चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं so you can find the links in the description box please go through that okay so सबसे पहले यहाँ दिया है let us do these activities before we read सब कुछ पढ़ने से पहले कहानी को पढ़ने से पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है करना है पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल जो लोग नीचे दिए गए हैं उन्हें हमें पहचानना है कि ये कौन है और ये हमारे लिए क्या करते हैं ये भी बताना है हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो ये हमारे लिए क्या करते हैं वो भी बताना है तो पहली इमेज पुलिस की है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कौन करती है पुलिस करती है कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या कहीं कोई इलीगल चीज हो रही हो तो पुलिस हेल्प करती है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में ऐसे ही डॉक्टर सेकेंड इमेज डॉक्टर की है कभी भी कोई हमें हेल्थ से रिलेटेड इशू है कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है जिससे कि हम बीमार हैं या कुछ भी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं देन फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्टर ये अगर कहीं पर आग लग जा रही है तो आग बुझाने का काम करते हैं ओके नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस देखो एक स्टेटमेंट दिया है द वर्क रेस्क्यू मीन्स टू रेस्क्यू जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है इन 3 ऑप्शन में से सही चुनना है पहला है मेक फन ऑफ समवन सेव समवन आस्क समवन फॉर हेल्प किसी का मजाक उड़ाना किसी की मदद करना सेव करना है ना बचाना किसी को या फिर किसी की हेल्प करना सो रेस्क्यू का मतलब होता है सेव समवन किसी को किसी मुसीबत से बचाने को हम रेस्क्यू कहते हैं अब वर्क इन पेयर्स पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द phrases describing those who need to be rescued share your answer with your teacher and classmate हमें हर स्टेटमेंट को रीड करना है और बताना है कि किस सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि हमें रेस्क्यू की जरूरत है मतलब कोई प्रॉब्लम में है और उसको बचाने की जरूरत है तो पहला है अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर एक बिल्डिंग में आग लग गई है और आदमी फंसा हुआ है तो क्या हमें रेस्क्यू करना चाहिए यस तो यहाँ पे टिक लगाएंगे सेकेंड अ विमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट एक लेडी है वो मार्केट में सब्जी खरीद रही हैं तो क्या उनको रेस्क्यू की जरूरत है नहीं फिर अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग एक डॉग है जिसके पैर में चोट लग गई है हमें उसे रेस्क्यू करने की जरूरत है क्योंकि वो प्रॉब्लम में है फिर अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट जंगल में अगर पेड़ को काटा जा रहा है तो क्या हमें उसे बचाने की जरूरत है बिल्कुल पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए तो हमने टिक कर दिए फिर है द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड कोतवाल some people call him thanedar what do you call a policeman in your language share it with your classmates and teacher आप जो कहानी पढ़ने वाले हैं रामा टू द रेस्क्यू उसमें पुलिसमैन को कोतवाल कहा गया है कोतवाल वर्ड यूज किया गया है पुलिसमैन के लिए पुलिसमैन को हम थानेदार भी कहते हैं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो आपको बताना है जैसे सिपाही भी बोलते हैं और पुलिस भी बोलते हैं ठीक है तो आप बताएंगे नेक्स्ट है इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स आप समझिए कि आप घर पे अकेले हैं और किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आपको नीचे के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और बताना है कि आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में सो पहला है विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू क्या आप उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे या किसी का वेट करेंगे सो फर्स्टली आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय माई ओन मैं हेल्प के लिए तो बुलाऊंगा दूसरों को या बुलाऊंगी लेकिन पहले मैं खुद कोशिश करूंगी कि प्रॉब्लम से बचा जा सके फिर है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम गिव अ रीजन आप प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे नीचे 3 ऑप्शन दिए उनमें से कोई एक चुनना है जैसे बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप मैं परेशानी से घबरा जाऊंगी और छोड़ दूंगी उसको सॉल्व ही नहीं करूंगी सेकंड फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम मैं गुस्सा करूंगी कि सिर्फ ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों आती है
थर्ड, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर जल्दी से कुछ उपाय सोचूंगी कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती हूँ। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है कि अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे डील करेंगे, हम जल्दी से जो भी पॉसिबल ऑप्शंस है वो सोचेंगे। नेक्स्ट है रीड द स्टोरी। अब चलिए रामा टू द रेस्क्यू स्टोरी का नाम है, इसको हम रीड कर लेते हैं। ये एक फोक टेल है तमिलनाडु की। फोक टेल क्या होती है? लोक कथा, जो लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कहानी सुनाते हैं। ओके, तो एक गांव का सीन है। इन अ विलेज वन नाइट, एक रात की बात है एक गांव में। देखो यहाँ पर ये आदमी उबासी ले रहा है यानी थका हुआ है, और क्या कहता है? ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। ये आदमी अपनी पत्नी से कहता है, कितना थकान भरा दिन था आज का। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। ये कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। देन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। उसकी बीवी ध्यान से एक तरफ देख रही होती है। तो वो आदमी कहता है कि क्या हुआ है, तुम उधर क्या देख रही हो? तो उसकी वाइफ कहती है ऐसा साउंड निकालती है। इसका मतलब क्या होता है? चुप हो जाओ, लिसन, कुछ सुनने के लिए कहती है। फिर somebody is trying to get in, वो कहती है कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर कहती है, आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइस हैज स्टॉप्ड। वो कहती है कि लगता है मुझे कि वो तो ऑलरेडी अंदर आ चुका है, जो भी आना चाहता है, क्योंकि पैरों की आवाज अब रुक गई है। फिर उसका हस्बैंड कहता है, लाई डाउन, डोंट लुक, सो जाओ चुपचाप, उधर मत देखो। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा। ये चोर है, कैसे भी करके हमारे घर में आ गया है और रामा की नजरों से बच गया है। अब ये रामा कौन है? रामा वॉज द विलेज कोतवाल। रामा विलेज का कोतवाल है, यानी कि पुलिसमैन है। ठीक है, तो ये कहता है कि चुप करके सो जाओ, उधर मत देखो, कोई चोर है जो घर में घुस आया है, लगता है ये रामा की नजरों से बच गया है। आगे की कहानी हम रीड करेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है, लेट अस डिस्कस। सर्कल द ऑड वन। इनमें कुछ चीजें दी गई हैं जो अलग है, उनको हमें सर्कल करना है। पहला है द कैरेक्टर्स आर। कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं? हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन तो नहीं है, इसीलिए ये ऑड है, इसको हम सर्कल करेंगे। फिर है हु एंटर्ड द हाउस। घर में कौन आया है? गेस्ट आया है, रॉबर आया है या कोतवाल आया है? रॉबर यानी कि चोर घुस आया है। राइट, आगे की कहानी देखते हैं। What should we do? I will tell you, listen. फिर पत्नी कहती है हमें क्या करना चाहिए? तो पति कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। Meanwhile, voices, they are awake. I will have to wait till they fall asleep. चोर इन लोगों की बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता क्योंकि वो लोग बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। और कहता है कि लग रहा है ये लोग अभी तक जगे हुए हैं, मुझे वेट करना होगा ताकि ये सो जाएं, तब मैं अपना काम करूंगा। फिर चोर कहता है, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। मुझे सोच के आश्चर्य हो रहा है कि आखिर उन्होंने पैसे रखे कहाँ हैं। फिर दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली। ये कहता है शायद ये लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें यही बातें कर रहे हैं कि इन्होंने अपना पैसा कहाँ छुपाया है। अच्छा यही होगा कि मैं पास जाके ध्यान से सुनूं। फिर यहाँ देखो पत्नी कहती है, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? तो ये आदमी कहता है, इफ ही इज अ बॉय वी कॉल हिम रामा। अगर लड़का हुआ तो हम उसे रामा कहेंगे। तो वाइफ कहती है, रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। हाँ ये एक अच्छा नाम है। फिर कहती है, व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, रामा रामा। कहती है कि जब वो घर में होगा तो मैं उसे धीरे से बुलाऊंगी, प्यार से बुलाऊंगी, जैसे रामा रामा, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ तक फिर से कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। लेट अस डिस्कस। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट हमें बताना है कि सही है कि गलत है। पहला है, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। आदमी अपना प्लान वाइफ को बताता है, तो यस बताता है कि उसने क्या प्लान बनाया है चोर से बचने के लिए, तो ट्रू। फिर द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल। वो चोर जो है जानना चाहता है कि इन लोगों ने अपनी ज्वेलरी या जो भी कीमती चीजें कहाँ छुपाई है। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि इन दोनों ने अपने पैसे कहाँ छुपाए हैं।
राइट। चलिए अब आगे की स्टोरी रीड कर लेते हैं। फिर हस्बैंड कहता है, बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, क्या होगा अगर वो आंगन में होगा? घर में होगा तब तो तुम सॉफ्टली बुलाओगी रामा रामा, लेकिन अगर वो दूर आंगन में हुआ तो फिर वाइफ कहती है, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा। फिर मैं थोड़ा जोर से बुलाऊंगी उसको, क्योंकि वो दूर है ना, घर में नहीं है, तो मैं थोड़ा तेज आवाज में उसको बुलाऊंगी। तो फिर चोर कहता है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। तो चोर कहता है कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये सिली बातें जो कर रहे हैं, सिली सा गेम खेल रहे हैं, आलतू फालतू बातें कर रहे हैं, ये बंद करके ये लोग ये बातें करें कि इन्होंने पैसा कहाँ छुपाया है, और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, या फिर कम से कम सो जाएं ताकि ये अपना काम कर सके। लेकिन इधर पति क्या बोलता है, बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। अगर हमारा लड़का घर में और आंगन में नहीं हुआ तब कैसे बुलाओगी? मान लो अगर वो स्ट्रीट पे है तो, यानी रोड पे है, बाहर है तो बहुत तेज चिल्लाती है, रामा रामा, कि मैं ऐसे चिल्ला के उसको बुलाऊंगी क्योंकि वो दूर होगा। तो ऐसे में क्या होता है, रात में कोतवाल अपनी ड्यूटी पे घूम रहा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, उसको आवाज आती है कि कोई बुला रहा है, रामा रामा कहकर चिल्ला रहा है। फिर आगे की स्टोरी पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस है। पहला है, along with your classmate call the name Rama softly, loudly and very loud। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर रामा नाम को हर टोन में बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे रामा रामा रामा, तेज धीरे और तेज, ठीक है। सेकेंड है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा आगे? तो आई थिंक दे विल कम एंड कैच द थीफ, मुझे लगता है दोनों पति पत्नी चोर को पकड़ लेंगे। आपको क्या लगता है, आप लिख सकते हैं। आगे रीड करते हैं। Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called। फिर रामा जल्दी से जैसे ही आवाज सुनता है, जिस घर से आवाज आ रही है उधर भागता हुआ जाता है कि कोई तो मुसीबत है। ओह ओह, some thief has dug his way into this house। और फिर ये टूटी हुई दीवार देखकर कहता है, अच्छा, कोई चोर रास्ता बनाकर इस घर के अंदर चोरी करने चला गया है। और फिर ऐसे वो अंदर चला जाता है। इधर चोर क्या कहता है, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। चैटर मतलब होता है बक बक करना, मतलब लगातार बोलते जाना। तो चोर कहता है, अच्छा हुआ आखिरकार ये लोग चुप हो गए। और क्या कहता है, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप। एंड इतना बोल ही रहा होता है कि अब वो लोग सो भी जाएंगे, तभी क्या होता है, पीछे से पुलिस यानी कोतवाल उसको पकड़ लेती है और कहती है, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें पकड़ लिया गया है। फिर क्या होता है, पति कहता है, इट्स रामा, ही हर्ड अस, ये रामा है, इसने हमारी आवाज सुन ली। फिर वाइफ कहती है, द प्लान वर्क, वी आर सेव्ड, हमारा प्लान काम कर गया, हम बच गए। फिर द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। दोनों पति पत्नी ने चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को चोरी से बचा लिया। फ्रॉम अमर चित्र कथा, ये जो कहानी है अमर चित्र कथा से ली गई है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, कैसे उन्होंने चालाकी से एक प्लान बनाया और चोर को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। तो चलिए अब इसकी वर्कशीट देख लेते हैं। वर्कशीट बहुत लेंदी है तो हम थोड़ा सा इस पार्ट में कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आएगा जिसमें यूनिट 1 पूरी कवर हो जाएगी। चलिए एक्सरसाइज है, लेट अस डिस्कस। वर्क इन पेयर, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। देखो आपको सही वर्ड को कॉलम ए में, कॉलम बी में उसके मीनिंग के साथ मैच करना है। पहला है वंडर, वंडर मतलब होता है फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आपको आश्चर्यचकित कोई चीज लग रही है तो हम बोलते हैं वंडर। देन यार्ड, यार्ड मतलब हिंदी में होता है आंगन, ओके, आंगन एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, घर के बाहर का एरिया। फिर चैटर, चैटर मतलब मैंने आपको बताया था लगातार कुछ ना कुछ बोलते जाना, मीनिंगलेस बातें, ठीक है। तो इसका मीनिंग है टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में बहुत समय तक बात करते रहना। फिर है इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है किसी एक चीज की जगह पर हम दूसरी चीज यूज कर रहे हैं, जैसे आई एम यूजिंग पेन इंस्टेड ऑफ पेंसिल, मैं पेन यूज कर रही हूँ पेंसिल के स्थान पर। सो इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, तो ये फोर्थ का मीनिंग हो गया। फिर क्लोजली, क्लोजली मतलब होता है कि केयरफुली, हम बहुत ध्यान से कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं क्लोजली, ओके। देन परहैप्स, परहैप्स मतलब होता है मे बी, मतलब शायद।
तो मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी है कि कौन सा किसका आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। हमें सही से इनके आंसर करने हैं। जो स्टोरी थी रामा टू रेस्क्यू, उसी में से क्वेश्चन है। पहला है मेन कैरेक्टर। कहानी के मेन कैरेक्टर कौन थे? तो हस्बैंड एंड वाइफ। फिर सेटिंग, मतलब किस एरिया में कहानी, क्या सीन है वो बताना है। सो नाइट का सीन है एक विलेज का, है ना। फिर है अदर कैरेक्टर्स, और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो रॉबर है यानी चोर, एंड रामा द कोतवाल, है ना। प्रॉब्लम क्या है? थेफ्ट यानी चोरी की प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? हस्बैंड और वाइफ ने रामा को बुलाया यानी कोतवाल को। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया है। थोड़ी सी एक्सरसाइज बच गई है क्योंकि चैप्टर लेंथी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो इसका लास्ट होगा जिसमें हम इस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू फिनिश यूनिट 1। इसके जितनी भी कहानियां थी हमने कंप्लीट कर ली हैं। बाकी के सभी चैप्टर्स, सभी पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर more such videos. Thank you so much.